जिसको लिमिट वाला विधि से बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, और यह देखिए सबसे पहला काम है आपका कि आप NH का मान निकालिएगा। NH मतलब पदों की संख्या इंटू में H। NH का मतलब हो जाएगा B माइनस A। क्या हो जाएगा? NH निकालिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा B माइनस A। ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहला काम यही है, NH निकाल दो। यह जो लोअर लिमिट होता है वह A होता है, जो अपर लिमिट है उसको B कहते हैं। तो NH निकालेंगे तो हो जाएगा B माइनस A। अब आप यहां मान लीजिए fx बराबर, जो यहां फंक्शन दिया होगा उसी को क्या मानते हैं? fx ना। fx यहां के फंक्शन को मान लेते हैं। तो यहां x लिखा है तो fx बराबर x मान लिया गया। अगर यहां x स्क्वायर लिखा होगा तो fx बराबर x स्क्वायर। अगर यहां 2x प्लस 1 लिखा होगा तो यहां भी fx बराबर 2x प्लस 1 ही लिखेंगे। मतलब जो लिखा है हमें उसे मानना पड़ेगा fx के रूप में। तो यहां x लिखा है तो मैंने उसको fx के रूप में मान लिया। अब हम करेंगे क्या कि इसको इस प्रकार से लिखेंगे, एफ ए अगर निकाले, एफ ए मुझे निकालना है तो यहाँ x है तो बाहर भी क्या है x, तो यहाँ a है तो बाहर भी क्या होगा। ऐसे ही आगे चल के मुझे निकालना चाहिए एफ ए प्लस एच। क्या निकालेंगे? एफ ए प्लस एच। तो यह हो जाएगा a प्लस एच। ऐसे ही आगे बढ़ाइए, a प्लस 2h तो क्या होगा? a प्लस, माने आप देख रहे हैं कि जो हमने माना है वह यहाँ x है तो यहाँ भी x हो रहा है ना। वैसे ही जो है यहाँ अगर एफ ए प्लस एच कहेंगे तो उधर भी a प्लस एच होगा। a प्लस 2h मानेंगे तो a प्लस 2h। ऐसे ही a प्लस 3h मानेंगे तो क्या होगा? a प्लस। इसी प्रकार अगर a प्लस n माइनस 1 इंटू अगर h हम माने, अगर a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच माने, n माइनस 1 मैंने एक के साथ है इसलिए ना रेक्टिंग लगाया गया। तो यहां हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू में h। ठीक है, माने जो हम भीतर मान रहे हैं वही बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन ही ऐसा माना है। हमने फंक्शन माना एफ एक्स बराबर x। तो ऐसे करके a रखा गया, a प्लस एच रखेंगे, a प्लस 2h रखेंगे, a प्लस 3h रखेंगे, और लास्ट में ऐसे ही a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच रखेंगे। अब हमें सवाल बनाना है, ये मूलभूत सिद्धांत से हम बना रहे हैं इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे लिमिट, यहां लिखेंगे h टेंस टू, यहां h लिखेंगे। देखो इसका वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहां h। फिर लिखेंगे एफ ए, फिर लिखेंगे a प्लस एच, एफ ए प्लस 2h। ऐसे ही सोवन आगे बढ़ेगा और लास्ट में लिखेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, माने ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h लिख सकते हैं, ए प्लस 4h लिख सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि 2-3 पद लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए एफ ए इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब करेंगे यहां से क्या, तो यहां से लिमिट h टेंस टू 0, h रहने दीजिए। आप बताइए एफ ए का मान कितना माना गया है? a माना गया है। इसका मान कितना माना गया है? a प्लस एच माना गया है। ए प्लस 2h है, डैश डैश a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, मैथ है तो। यहां आप देखो पहला पद में h नहीं है, दूसरा पद में एगो h है, तीसरा पद में दूगो h है। माने तीसरा पद में दूगो h हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला पद में एको गो h नहीं है, दूसरा पद में एगो, दूसरा पद में एगो, तीसरा पद में दूगो h है। ऐसे ही चौथा पद में कई गो रहेगा? 3 गो। पांचवा रहता तो 4 गो, छठा रहता तो 5 गो। माने जितना पद उतना से वो कम h। तो बताइए n माइनस 1 h कौना पद में रहेगा? n नंबर h में, माने n नंबर पद में h की संख्या n माइनस 1 रहेगा। जैसे 6 पद था तो h की संख्या 5, 3 पद है तो कितना 2, 2 पद है तो 1,
तो n-1 किस में रहेगा? n नंबर पद में ना। इसका मतलब है कि यह जो लास्ट में जो पद लिखा गया है यह nवां नंबर पद है। कितना नंबर पद है? nवां नंबर है। अब देखो करेंगे क्या, स्पष्ट यहां क्लियर है कि a जो है वह कितना बार आया होगा? n बार। कितना बार आया है? n बार आया है, क्योंकि वह लास्ट हम जो पद लिख रहे हैं वह nवां नंबर पद है। इसका मतलब a कई बार आया है? n बार। अगर a 4 बार आता है, जब a 4 बार आता है तो जोड़ने पर आप क्या लिखते हैं? 4a लिखते हैं। a 5 बार जोड़िएगा तो कितना लिखिएगा? 5a। a 7 बार लिखिएगा जोड़कर तो कितना आएगा? 7a। a को 10 बार जोड़ा जाए तो क्या होगा? 10a। अगर n बार जोड़ा जाए तो n हो जाएगा ना, तो वही होगा। a n बार आया है तो क्या लिखेंगे? na लिखा गया। यहां जरा गौर फरमाइएगा, यहां h है ना, a सब में तो a जुट गया। पहिल का जो a है सब में क्या हो गया? इस पद का, इस पद का, इस पद का, सब का जुट का कितना हो गया? na। अब इसमें से h निकालिए बाहर कॉमन, तो कितना बचेगा भाई? 1। यहाँ क्या बचेगा? 2। आगे चल गए 3 डैश डैश, लास्ट में कितना बच रहा है? n-1। यही ना बच रहा है भाई। अब करेंगे क्या, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h na है, और h इंटू, शायद मैंने इस सूत्र को आपको बताया है। इसका सूत्र अगर 1 से n तक का लिखना होता है तो n इंटू n+1 बटा 2, लेकिन n-1 तक का अगर जोड़ना होता है तो n इंटू बटा में यही लिखवाया गया होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, या h हो जाएगा, हो जाएगा। अब बाकी जैसे यह na है रहने दीजिए, इस n में h से गुना कर दी, या फिर n ऐसे ही रहने दो, इस h से भीतर गुना करो। n में h से तो क्या होगा? nh, या h में 1 से क्या होगा? h बटा में 2 हो जाएगा। अब यहां जो बाहर h है इससे भी गुना कर लिया जाए, इससे गुना कीजिए। n में h से गुना होगा, क्या होगा? nh होगा। एगो n है, एगो h है, इंटू में क्या है? a। फिर देखो यहाँ h है, यहाँ क्या है? n है। गुना करोगे तो क्या मिलेगा? nh। इंटू में nh है, अब माइनस में क्या है? h, अब बटा में 2 है। ठीक है। अब क्या करें, तो h का मान और nh का मान हम बैठा दें। ठीक है। तो आप देखो यहाँ nh है और nh का मान मैंने सबसे ऊपर ही निकाला है। कितना? b माइनस a। तो यह क्या हो गया? nh का मान हो जाएगा b माइनस a। इंटू में क्या है? a है, प्लस फिर nh का मान b माइनस a। यहां देखो फिर nh माइनस h है ना, तो nh का मान क्या बैठाइएगा? लेकिन h का मान अब क्या बैठाइएगा? 0। जहां nh है वहां nh बैठा दिया गया, और जहां अकेला h आया है वहां अकेला h की जगह क्या बैठाया गया? 0, क्योंकि हम इसको हटाएंगे तो h का मान 0 बैठाएंगे, और बटा में क्या लिख दें? बटा में हो जाएगा 2। यहां तक हमें कोई दिक्कत होगा आपको? अब गुना उना कीजिए, a में b से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? ab। a में a से तो a स्क्वायर। ठीक है। प्लस में a जैसे है आपको ऐसे ही छोड़ देना है, b माइनस a इंटू बी माइनस a, और बटा में क्या हो जाएगा? 2। यह हो जाएगा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस b माइनस ए, या b माइनस ए, b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप सूत्र जानते होंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर अब माइनस 2ab। अब बटा में क्या है? 2 है। भिन्न उनका आता है, 2 लघुत्तम निकाल दीजिए। 2 में ए बी से तो क्या होगा? 2 में ए स्क्वायर से तो क्या होगा? अब बाकी बी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब माइनस क्या है? 2ab। कट रहा है, 2ab से 2ab कट जाएगा, अब बचेगा बी स्क्वायर। अब देखिए यहां माइनस 2a स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर मिलके, अब बटा में क्या हो गया? 2। ए आपका इंटीग्रेशन हो गया a से b x dx। यह मूलभूत तरीका से लिमिट का उपयोग करते हुए मूलभूत तरीका से अपने इसका वैल्यू निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और इसको आसान भाषा में समझाया गया। अगर एकदम यही कंसेप्ट का यूज करके इस चैप्टर के बाकी 6 सवाल आराम से बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, तो आप यहां से उतार सकते हैं।